वेलकम बैक। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे SC/ST एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसकी बात हम लोग कर रहे थे और कुछ प्रमुख धाराएं मैंने आपको बताई थी, और आज की क्लास में जो शेष बची हुई प्रमुख धाराएं हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो पिछली वाली क्लास को देख लेंगे, तब ये अगली क्लास उनको समझ में आ जाएगी। और मैं आपसे बात कर रहा था सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 के पहले सब सेक्शन की बात मैंने आपसे की थी। अब मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 की बात मैं आपसे आज करने वाला हूं। तो धारा 3 के सब सेक्शन की बात होगी। धारा 3 मैं आपको बता रहा हूं SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 आपको यहां पर दिया जा रहा है। क्या है 2 सब सेक्शन? अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST के बाहर का व्यक्ति है, किसी SC/ST व्यक्ति के लिए मिथ्या साक्ष्य देता है, मिथ्या साक्ष्य अगर उसके लिए देता है तो उसको, और ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है जो क्या कहते हैं, जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा तक दी जा सकती है। तो क्या बात यहां पर कही जाए? मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य। क्या बात कहिए? SC/ST से, SC/ST से बाहर का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति यदि SC/ST के, SC/ST के लिए मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए, दंडनीय अपराध के लिए, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए मिथ्या साक्ष्य देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। तो आजीवन कारावास। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामले में फंसाता है कि मृत्यु दंड से वो दंडनीय है, तो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और यदि उस मिथ्या साक्ष्य से मृत्युदंड दे दिया गया, तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले को भी, मिथ्या साक्ष्य देने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाएगा, मृत्युदंड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मिथ्या साक्ष्य देता है और वो जो मिथ्या साक्ष्य जिस अपराध के लिए दे रहा है वो मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उस व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। और अगर वो आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, अगर मान लीजिए मिथ्या साक्ष्य दे दिया और वहां पर उसे सजा मिल गई मृत्युदंड की, तो फिर वो व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य दिया उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ूंगा मैं आपको लेकर के, बहुत ही आसान है, 1 बाय 1 सभी सेक्शंस आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है सभी को? हो गया? चलिए सेक्शन 4 पे मैं आपको लेके चलता हूं। धारा 4 में क्या दिया गया? लोक सेवक जो SC/ST से बाहर का हो, SC/ST वर्ग से बाहर का हो, इस अधिनियम के कर्तव्यों का पालन ना करे या उपेक्षा करे
तो उसे 6 माह से लेकर के 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास दिया सकता है। 1 वर्ष तक का कारावास दिया सकता है। यानी इस एक्ट के अंतर वो SC/ST ना हो, अगर SC/ST लोक सेवक भी है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर SC/ST नहीं है, लोक सेवक है, पुलिस अधिकारी है, किसी प्रकार के अधिकारी है, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा। अगर वो उपेक्षा करता है या कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ऐसी दशा में उसे इतनी सजा का प्रावधान किया गया। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। मैं आगे लेकर के आपको चलूंगा अगली धारा में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं आपको लेके चलूंगा धारा 7 में, सेक्शन 7 हो गया। धारा 7 में क्या बात कही जाती है यहीं पर देख लीजिएगा। धारा 7 में, धारा 7, धारा 7 में बात क्या कही जाती है, दोष सिद्ध व्यक्ति की संपत्ति को न्यायालय द्वारा समापारण किए जाने का आदेश। दोष सिद्ध होने पर SC/ST एक्ट में दोष सिद्धि पर अपराधी की संपत्ति का न्यायालय द्वारा समापहरण का आदेश। अगर किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का जो है दोष सिद्धि हो जाती है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को लेने का भी आदेश दे सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लेके मैं आपको चलता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ये धारा 7 है, 17 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। धारा 10, अब इंपॉर्टेंट धाराओं की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। धारा 10, धारा 10, ऐसे व्यक्ति को SC/ST एक्ट से, SC/ST क्षेत्र से हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध की संभावना हो, जिसके द्वारा अपराध की संभावना हो। ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र से हटाया जाना जिसके द्वारा वो अपराध करने की संभावना हो। उल्लंघन करने पर कितनी सजा है, उल्लंघन करने पे कितना दंड है। यानी जिस व्यक्ति से लग रहा है कि ये SC/ST अपराध कर सकता है एक्ट के थ्रू, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष की कैद प्लस जुर्माने की सजा दी जा सकती। उसको हटाया गया, 1 वर्ष कारावास, और वो नहीं मानता है, वो घर पे ही रहता है, उस क्षेत्र में टहलता है, 1 वर्ष कारावास प्लस जुर्माने की सजा है। और याद रखिएगा गैर जमानती भी है। तो ये बात कही, जिससे लगता है कि SC/ST पे नुकसान पहुंचाएगा, अपराध करेगा, ठीक है, उसको वहां से हटाया जाएगा। और उल्लंघन करने पर नहीं हटता है तो उसे 1 वर्ष की कारावास प्लस जुर्माने से सजा दी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे लेके चलूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही आसान है, 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा मैं आपको अगली धारा पे ले चलता हूं। अगला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 14। इसी के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना की बात होती है। धारा 14 के अंतर्गत क्या किया जाता है, सेक्शन 14, धारा 14, इस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना। धारा 14 में भी बात की गई किसके, विशेष न्यायालयों की स्थापना। धारा 14 में यहां पर बात कही जाती है विशेष न्यायालय की स्थापना जो है वो धारा 14 के अंतर्गत की जाती है।
धारा 15 में बात क्या कही जाती है, यहाँ पर ये भी देख लेंगे। राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा यानी वकील की नियुक्ति, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे आप लोग कहते हैं। धारा 15 राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों में राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों में लोक अभियोजक की नियुक्ति, ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखें। राज्य सरकार विशेष न्यायालयों में जो है यो में विशेष क्या करता है, लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यानी अपनी तरफ से एक सरकारी वकील की व्यवस्था भी करता है। ये धारा 15 में आपको दिया। 14 विशेष न्यायालय की स्थापना होगी और 15 के अंतर्गत क्या बात कही गई, धारा 15 में ये दिया गया राज्य सरकार क्या करेगी, वहां पर उस विशेष न्यायालय में इनके पक्ष में SC/ST के सपोर्ट में क्या करेगी, विशेष न्यायालय की जो है स्थापना करेगी। क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ूंगा मैं आपको लेकर के सेक्शन 17 में। धारा 17 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और कहीं से किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए। सारे एक्ट सारी बातें आपको यहां पर बहुत ही ढंग से क्लियर होंगी। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हो गया। आइए मैं आपको लेके चलूंगा सेक्शन 17 में। नोट भी करते चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते भी चलें। धारा 17 में क्या बात कही जाती है, आइए देखते हैं धारा 17। धारा 17 में क्या बात की जाती है, अत्याचार रोकने के लिए निरोधक की कार्यवाही की जा सकती है। आइए समझाते हैं क्या है। अत्याचार रोकने के लिए निरोधक की कार्यवाही की जा सकती है। यानी धारा 144 लगाई जा सकती है। धारा 144 लगा सकते हैं, निषेधाज्ञा जिसे आप लोग बोलते हैं। क्या कर दिया, PSC तैनात कर दी गई, लगा दी गई कि कोई आ जा न पाए, है ना। यानी गांव में जहां पर लगता है कि ऐसा अत्याचार हो रहा है वहां पर लोगों के आने जाने को मना किया जा सकता है कि SC/ST क्षेत्र में कोई नहीं घुसेगा। धारा 144 है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, कानून के अंतर्गत ही जाएंगे। या यहाँ पर देखा जाए PSC लगा दी गई गांव में, कोई घुसने ही ना पाए, तो ये कहाँ दिया गया, ये धारा 17 में दिया गया है। धारा 18 की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्यार से जल्दी से मुस्कुरा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी बातें यहां पर आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगी। देखिए सेक्शन 18 में क्या बात कही जाती है, धारा 18 देखिएगा। धारा 18 में क्या बात कही जाती है, यहां पर CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC की धारा 468, CRPC की धारा 438 सॉरी, CRPC की धारा 438 के अनुसार ऐसा नहीं कि पहले ही जमानत हो जाए, अनुसार अग्रिम जमानत का प्रावधान, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। समझिएगा, ये जो CRPC का दंड प्रक्रिया संहिता का ये धारा 438 है,
ये अपराधों में क्या करती है, अग्रिम जमानत के प्रावधान की बात करती है। लेकिन इस धारा 18 में SC/ST एक्ट के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में ये जो है ये लागू नहीं होता है। ये कौन कहता है, ये सेक्शन 18 यानी धारा 18 में कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे, कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे मैं आपको लेके चलूंगा अगली धारा में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप लोग हो गया स्क्रीनशॉट। ये धारा आपकी 18 हो गई। आइए एक दो धाराएं और इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। धारा 21, धारा 21 में क्या बात कही जाती है, आइए इससे आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, धारा 21 में मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर, आइए। तो धारा 21 में क्या बात कही जाती है, धारा 21 के अंतर्गत SC/ST एक्ट के सेक्शन 21 में राज्य सरकार पीड़ित परिवार या गवाह को संरक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, राज्य सरकार पीड़ित उसके परिवार, पीड़ित उसके परिवार तथा गवाह को संरक्षण प्रदान करेगी। संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ विशेष न्यायालय जो है वो इनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए, विशेष न्यायालय पीड़ित के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए राहत राशि देगी, धनराशि देगी, राहत राशि देगी की व्यवस्था करेगी। जो राहत राशि होगी वो 75,000 से लेकर 75,000 रुपये से लेकर 8.5 लाख यानी 8.5 लाख तक हो सके। यानी राज्य सरकार इनके पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता का पैकेज देगी जो 75,000 से लेकर के 8.5 तक के, मिनिमम 75,000 और 8.5 लाख तक के राहत पैकेज यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपके सेक्शन 21 रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 21 के बाद 22 की बात मैं आपसे करूंगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इस अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, तो इस अधिनियम के अंतर्गत 23 धाराएं हैं। 21 धारा हो गई, 22 और 23 की बात मैं आपसे करूंगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे धारा 22 की बात यहाँ पर करूंगा। क्लियर है सभी को? हो गया। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस अधिनियम की धारा 22 में। धारा 22 और 23 की बात मैं आपसे करता हूं। चलिए इस अधिनियम की धारा 22 और 23 की बात मैं आपसे करता हूं। धारा 22 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण की व्यवस्था। धारा 22 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। जो भी अधिकारी SC/ST एक्ट के अंतर्गत में जांच कर रहे हों, उस प्रक्रिया में शामिल हों, चाहे विशेष न्यायालय का कोई अधिकारी कर्मचारी हो या कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, कोई भी जो शामिल हो, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनकी संरक्षण की व्यवस्था कौन करता है, धारा 22 में ये दिया गया है। ठीक है। लास्ट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 23। सेक्शन 23 लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज, इसमें केंद्र सरकार, इस सेक्शन के अंतर्गत इसमें केंद्र सरकार, इसमें क्या, कौन विधि कौन बना सकता है, केंद्र सरकार को अधिनियम के संबंध में, केंद्र सरकार को यानी संसद को कह सकते हैं, अधिनियम के संबंध में, अधिनियम के, ये कानूनी कानून, एक केंद्रीय कानून है, संबंध में, विधि या नियम के संबंध में, इसमें केंद्र सरकार को अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, यानी संसद में ही क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या की जाती है, ये केंद्रीय कानून है की गई, यानी केंद्र सरकार इसमें नियम संशोधन कर सकती है। तो ये आपको कौन कह रहा है, ये धारा 23। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया आई थिंक। तो ये जो भी आपके SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और यथा संशोधन 2015 में जो किया गया था, उसके लगभग सभी वो प्रावधान जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सभी प्रावधान मैंने आज की क्लास में आपको करा दिया। जो स्टूडेंट ये पहला वीडियो देख रहे होंगे, इसके पहले इसका वाला जो पहले वाला वीडियो है, इस अधिनियम का जो पहला वाला वीडियो है, इसको पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे तब ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही अधिनियमों और प्रावधानों को प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे आपके UPSI और जिन भी एग्जाम्स में आपसे मूल विधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, 1 बाई 1 सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कहीं से कोई कन्फ्यूजन की स्थिति आपको नहीं क्रिएट होगी। और इसलिए मैं आपसे एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँ कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने के साथ साथ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो आप करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं लोगों को, जैसे उनको पता चले कि कौन कौन विषय की और कैसी बेनिफिशियल लाभदायक क्लासेस आपको उड़ान द फ्लाई के बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रदान की जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसके आगे हम लोग किसी अन्य अधिनियम के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।